राधे राधे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, बीम के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। जब बीम के क्वेश्चन करने की बारी आएंगी तो लोड में वेरिएशन आएंगे। एक तो सपोर्ट्स के टाइप और लोड के टाइप, दो चीज का अगर आपको नॉलेज है तो आप बीम के क्वेश्चंस कर पाओगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पॉइंट लोड, इस तरीके से जो लोड एक्ट होते हैं इसे पॉइंट लोड, 5 न्यूटन, 50 न्यूटन, 20 न्यूटन, 200 न्यूटन, ये लोड जब एक्ट हुए रहेंगे, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट होते हैं तो इन्हें पॉइंट लोड कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। फाइंड सपोर्ट रिएक्शन एट एंड डी फॉर द बीम एज शोन फिगर। ए है, ए पे एक रोलर सपोर्ट है, ऐसे गोल गोल दिखेंगे तो समझ लेना ये रोलर्स है, तो ये रोलर सपोर्ट है। और यहाँ आप ऐसा के ऐसा कर दोगे, ये है हिंज। अब क्या होगा, अब इस पे लोड का वेरिएशन ले। देखिए अब कैसे लोड एक्ट हुआ। हमें करना क्या है, सपोर्ट रिएक्शन होता है। पहले स्टेप क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। बीम अब ए पे आप पहले सपोर्ट पहचानिए, ऐसा करके ऐसा रोलर रोलर सपोर्ट के लिए एक रिएक्शन आती है, एक रिएक्शन, ये जो भी हम लोड उसको हमको बराबर करेंगे, लेकिन लोड क्योंकि नीचे जाते हैं इसलिए सपोर्ट रिएक्शन ऊपर की तरफ। फिर यहाँ आते हैं बी पे, बी पे क्या, हिंज। हिंज के लिए दो रिएक्शन कंपोनेंट आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। वर्टिकल वाला हम ऊपर ही लेंगे क्योंकि लोड नीचे आएंगे। रहा सवाल बीएच का, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा हॉरिजॉन्टल है नहीं। अब कैसा भी आप लेफ्ट में लो तो बी एस जीरो होने वाला है, आप राइट में लोगे तो बी एस जीरो। इसके बाद में मेन चीज क्या है, हमें ऐसे पॉइंट लोड चाहिए, क्योंकि हम जब इसका वर्टिकल समेशन करेंगे तो इनको ऐड करेंगे, जब हम मोमेंट लेंगे तो इनका मोमेंट लेने वाले। लेकिन यहाँ जो दिया है इसे क्या कहते हैं, जब ये ऐसे ऐसे लोड दिया होता है इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये क्या कहलाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या चीज, जरा इनके नाम पे ध्यान देते हैं। यूनिफॉर्मली एक जैसा, समान, डिस्ट्रीब्यूटेड फैला हुआ लोड। मुझे तो एक सिंगल लोड चाहिए, मुझे किसी पॉइंट लोड चाहिए, यहाँ चाहिए, चाहे कितने भी हो पॉइंट लोड चाहिए। लेकिन ये जो लोड दिया है ये तो एक बीम के टुकड़े पे दिया हुआ है। आप ध्यान दीजिए, 4 मीटर की लेंथ पे ये एक्ट हो रहा है, ये 6 मीटर की लेंथ पे एक्ट हो रहा है। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है, मुझे इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसमें एक तो लोड नहीं दिया होता, लोड का यूनिट है न्यूटन। इसमें क्या दिया है, जैसे ये दिया 3 न्यूटन पर मीटर, इसे कहते हैं लोड इंटेंसिटी। बच्चों इन्हें क्या कहा जाता है, लोड इंटेंसिटी, यानी लोड पर यूनिट लेंथ, या आप कह सकते हैं ये जो दिया है लोड पर यूनिट लेंथ दी है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे लोड। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अ कार इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, मैंने क्या दे दी, वेलोसिटी दे दी, क्या 60 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछो 2 आवर्स में कितनी दूर जाएंगी, तो क्या जवाब होगा आपका, आप कहोगे सर 60 किलोमीटर पर आवर, इन 1 आवर 60 किलोमीटर, so in 2 आवर 120 किलोमीटर, in half hour 30 किलोमीटर, in 3 आवर्स 180 किलोमीटर। यानी लुकिंग टुवर्ड्स द वैल्यू आप बता सकते हैं आसानी से। उसी तरीके से यहाँ कुछ दिया 3 न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर बीम का टुकड़ा, 1 मीटर बीम का टुकड़ा अगर लेते हैं उस पर 3 न्यूटन है, तो ये 3 न्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर पे 3 न्यूटन, ये 4 मीटर। पहले एक पे 3, फिर इस पे और 3, और फिर 3 और 3, यानी हर 1 मीटर पे 3 न्यूटन। तो 3 into 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये
12 न्यूटन। इस तरीके से इसका कन्वर्शन करेंगे। देखिए अब पहले ए से 3 मीटर पे कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस एज इट इज है, पहले दे दिया। फिर इसका क्या करेंगे, तो 1 पे 3 तो 4 पे कितना 12, और ये कहाँ, क्योंकि ये हर जगह एक्ट हो रहा है इसलिए आधे आधे पे, मतलब ये 4 है तो इसका सेंटर लेंगे 2 और 2, और ये 12 न्यूटन लगाएंगे। ये बात समझ में आई आपके? फिर से देखिए, फिर ये 2 मीटर का गैप। फिर आप कहोगे सर ये अलग है ये अलग है, कोई अलग नहीं, दोनों की डिजाइन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये भी वही चीज है, ये लोड बनाने का तरीका है, ये इस तरीके से लोड बनाया जाता है या फिर इस तरीके से लोड बनाया जाता है, दोनों भी चीजें की है। फिर से यहाँ पे क्या दिया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया है। कभी ऐसा दे देंगे एग्जाम में तो कभी ऐसा दे देंगे। आप क्या करोगे, 1 मीटर पे 4 न्यूटन तो 6 मीटर पे कितना, तो फिर एक्ट होगा 4 इंटू 6 24, कहा, तो ये आधे आधे में सेंटर में ये 24 न्यूटन है, कहाँ एक्ट होगा, तो 3 मीटर और 3 मीटर। फिर और क्या करोगे, तो 2 मीटर के गैप में फिर ये। इस तरीके से आपने सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। एक पेन पेंसिल लेके बैठिए, बुक लेके बैठिए, कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद बना के देखिए, साइड बाय साइड आप प्रैक्टिस करते जाइए, इसकी बनाना सीखिए रिवाइंड करके, और आप देख सकते हो। तो इस तरीके से सबसे पहली स्टेप होती है फ्री बॉडी डायग्राम। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बन जाए तो फिर आपको आर ए, बी वी और बी एच निकालना है। इसके लिए आपके पास 3 इक्वेशन है। इक्विलिब्रियम के किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त आप ये 3 इक्वेशन यूज कर सकते हो। अब देखा क्या करें, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल समेशन 0 लिया, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स का एडिशन 0 के बराबर, राइट में जाने वाला पॉजिटिव लेते हैं, बी एच की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब बचा है वर्टिकल समेशन करने के, मोमेंट ले लीजिए आप, ए पर मोमेंट लिया, मोमेंट एट ए क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्या करोगे 12 न्यूटन, 12 न्यूटन ए पे कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, ए को सेंटर लिया और इस तरह घुमाया क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव 12 इंटू वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया जाएगा, कहां से, जिस पॉइंट पे मोमेंट लेते वहां से इसका डिस्टेंस गिनोगे तो ये है वर्टिकल फोर्स का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5। फिर क्या, तो फिर 24 कैसा घुमाएगा क्लॉकवाइज, फिर से डिस्टेंस, अब वर्टिकल फोर्स से डिस्टेंस ए से गिनेंगे 3 to 5 5 4 9 9 और फिर 12। फिर बीवी की बात करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, फिर डिस्टेंस टोटल करेंगे, यहाँ यहाँ 5 तक आ गया था, 12 तक आ गया था और 7 हो गया, 3 3 3 9 11 13 15 17। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको बीवी की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार आप अगर आपको बीवी की वैल्यू मिल गई तो फिर आप इसका वर्टिकल समेशन करोगे, वर्टिकल समेशन करोगे, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव लोगे, आर ए ऊपर जा रहा है, आर ए प्लस बीवी माइनस 12 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फिर आप बीवी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको आर ए मिल जाएगा। इस तरीके से इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन जब बीम के किए जाते हैं तो हमें सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। फ्री बॉडी डायग्राम सही बनने के बाद हम कैलकुलेशन करते हैं, 3 इक्वेशन यूज करते हैं और आंसर निकालते हैं।